दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। भाजपा की हर राज्य दर राज्य कब्जा करने की कोशिश को झटका देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से भाजपा को ही झटका दिया है, वह क्या आने वाले दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। यकीनन, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से बैकफुट पर था, ईडी और तमाम दूसरी तरह के संस्थाओं और भाजपा के राज्य दर राज्य खरीद फरोख्त कर सरकार बनाने की कोशिश ने विपक्ष को असहाय कर दिया था, उसे नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने से संजीवनी मिली है। सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे या नहीं। सवाल है भाजपा के बड़बोलेपन और उसके इन वर्षों में राज्य दर राज्य कब्जा करने की कोशिश में किए जा रहे साम दाम दंड भेद की नीति का था। देश के वातावरण को जिस तरीके से खेला गया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा गया, एक वर्ग विशेष को निशाने पर रखकर पूरा राजनीति को अपने अनुकूल करने की इस कोशिश को क्या नीतीश कुमार ध्वस्त कर देंगे? सवाल बहुत से हैं, लेकिन इस सबसे इतर हम आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी महोत्सव में भाग लेने बिहार के नजदीक के राज्य झारखंड में चले गए हैं। आज आप मेरे पीछे लगे ये विज्ञापन देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी के अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए गए हैं कि मुख्यमंत्री उस महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कृषि को लेकर भूपेश बघेल जो काम कर रहे हैं, वह कितना सार्थक है, प्रभावशाली है, यह तो पता नहीं, लेकिन 2000 करोड़ से अधिक के बजट वाले कृषि विभाग का हाल बेहद बदहाली में चला जा रहा है। लगातार एक के बाद एक घोटाले घपलों की फेहरिस्त बढ़ते जा रही है। कृषि उपज मंडी में 16.40 करोड़ के एक्सिस बैंक फर्जीवाड़े में आज 9वीं गिरफ्तारी हुई। एनजीओ संचालिका दीपा वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी भी न योजना के मास्टरमाइंड का पता चल रहा है, न इस खेल में कृषि उपज मंडी का कौन सा अफसर शामिल है, इसका ही पता चल रहा है। दूसरी तरफ कृषि संचालक के रूप में 3.5 साल में 7 संचालक बदल दिए गए। कहा जाता है कि संचालक आते हैं और वे कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इससे पहले ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। एम.एस. केरकेट्टा, भीम सिंह, तामन सिंह सोनवानी, नीलेश क्षीरसागर भी संचालक रहे, वर्तमान में महासमुंद कलेक्टर हैं, और उनके व्यवहार को लेकर वहां के प्रेस क्लब महासमुंद ने निंदा प्रस्ताव पारित किया है। अमृत खलगो, यशवंत कुमार और अब वर्तमान में अय्याज तंबोली को बनाया गया। भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है, चाहे बीज विकास निगम हो या आर्टिकल्चर सोसाइटी हो। आर्टिकल्चर सोसाइटी का तो ये आलम है कि डायरेक्टर 3.5 साल से जमे हुए हैं, और भोपाल से आया एक ब्लैक लिस्टेड व्यापारी यहां लगातार माल सप्लाई कर रहा है और डायरेक्टर के साथ गलबैया डाले घूम रहा है। चाहे कृषि उपकरण, घटिया कृषि उपकरण की बात हो या चीनी उपकरण किसानों को घटिया रूप से दे दिया गया है, लेकिन इन्हें नहीं हटाया गया है। कहा जाता है कि यह कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के एकदम करीबी लोगों में से है, और यह किस तरीके का करीबी है, यह भी आप चर्चा में सुन सकते हैं।
सवाल कृषि विकास निगम बस का नहीं है, यह सवाल कृषि विभाग का नहीं है, सवाल है मुख्यमंत्री की अपनी महत्वाकांक्षी योजना जो वे अपने को भूमि पुत्र कहते हुए, धरती पुत्र कहते हुए लागू कर रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बारी हो या धान के समर्थन मूल्य से अधिक कीमत पर खरीदी की बात हो, किसानों को बेहतर आय के लिए नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। कई अनाजों को, उपजों को समर्थन मूल्य में शामिल किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हार्टिकल्चर विभाग में जिस तरीके से खेल चल रहा है, उस व्यापारी का, ब्लैक लिस्टेड व्यापारी का और हार्टिकल्चर के डायरेक्टर महादेवन के बीच, यह किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सीएम हाउस से कोई 4 व्यक्ति नियुक्त किए हैं, उनमें बड़े बड़े लोगों के नाम गिनाए जाते हैं जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है यह तो मुख्यमंत्री ही जाने और कृषि मंत्री जाने। लेकिन जिस तरीके से एक तरफ कृषि संचालक लगातार हटाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारी पर मेहरबानी हैरान कर देने वाला है। कहा जाता है कि जिस व्यापारी ने यह खेल खेला है उसके खिलाफ कई तरह के आरोप है, यहां तक कि एक एडीएच के आत्महत्या करने का आरोप तक कृषि हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों पर लग चुका है। लंबा चौड़ा खेल है, किसानों के साथ छल किया जा रहा है, लेकिन कहीं भी इस मामले में कार्रवाई होते नहीं दिख रही है। बहुत सारे मामले हैं कृषि विभाग के, यहां तक कि विधानसभा में भी उठे मामले, बीज विकास निगम के अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी विधानसभा में हुई, लेकिन कृषि मंत्री का अपना रुतबा है, वे सरकार के प्रवक्ता भी हैं। ऐसी स्थिति में किसानों की हालत क्या हो रही है यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से राजधानी में जमकर बारिश हो रही है, पूरा राजधानी पानी पानी हो गया है, कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है, लेकिन निगम की टीम पिछले अनुभवों को देखते हुए पानी निकासी का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस पद यात्रा शुरू कर चुके हैं, हर विधानसभा में उनके दावेदार और जहां विधायक हैं विधायक पद यात्रा कर रहे हैं। 75 किलोमीटर की यह पद यात्रा शानदार ढंग से होगी और इससे उन्हें लगता है कि वे भाजपा के छद्म राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववादी विचारधारा को मात दे देंगे। देखना है कि आने वाले दिनों में इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कृषि विभाग, यदि मुख्यमंत्री का किसानों को लेकर कोई सपना है तो यकीन मानिए उस पर प्रहार होना शुरू हो गया है, भ्रष्टाचार का, भाई भतीजावाद का और मंत्री के अपने रुतबे का। धन्यवाद।